अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट्स विद लाइबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ आज के ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और आज तो मैंने दिन का स्टार्ट किया था फ्रिज की डीप क्लीनिंग के साथ। 7 बजे उठी थी, हस्बैंड को रेडी करवा के ब्रेकफास्ट करवा के मैंने उनको भेजा काम पे। खुद ब्रेकफास्ट किया और तभी मैंने जो है इसका स्विच ऑफ कर दिया था ताकि इसकी आइस आराम से मेल्ट हो जाए, ईजी हो जाए इसको क्लीन करना। और सारा कुछ जो है मैंने फ्रिज का निकाल के किचन में रख दिया था। बचपन में कभी स्कूल जाते हुए, स्कूल से जब वापस आना या स्कूल ब्रेक के दौरान मैंने घर आना ना, क्योंकि मेरा स्कूल पास ही होता था तो मैं ब्रेक में अक्सर आ जाती होती थी। मैंने घर आना तो जिस दिन फ्रिज साफ़ हो रही होती थी या मशीन लगी होती थी ना, उस दिन तो मुझे ऐसा लगता था आज का दिन ही बर्बाद हो गया। पता नहीं क्यों इतनी आवाज़ आ होती थी। और अब जिस दिन ये काम ना हो उस दिन लगता है आज का तो दिन ही बर्बाद हो गया। ये काम कर लेते, करने वाला था, कपड़े जमा हुए थे, धुलने वाले थे या फ्रिज साफ़ होने वाली थी। बात होती है सिर्फ जिम्मेदारी की। जिम्मेदारी है ना, ये सर पे पड़ जाए ना तो फिर फिक्रें खुद ही लग जाती होती हैं अपने घरों की, अपनी चीज़ों की। तो यहाँ मैं फटाफट स्पीड के साथ लगी हुई थी जल्दी जल्दी कि हाशिर अभी सोया हुआ, उसके उठने से पहले पहले सारा काम हो जाए। यहाँ मैंने फटाफट जो है डिश वॉशिंग जो पेस्ट है मैंने वो लिया, उसके साथ जो है सारा जो फ्रिज को क्लीन कर लिया था। साथ मैंने क्लीन क्लॉथ ले लिया था, उसके साथ इसको ड्राई किया। और मेरी हेल्पर ने पूरा मेरे साथ कोऑपरेट किया। उसने जो है जल्दी जल्दी जो सारी शेल्फ थी और रैक थे उनको वॉश करके बाई टेरेस पे रख दिया था ताकि ड्राई हो जाए। सनलाइट होती है वो तो उसमें जो है इजीली जो है ना जल्दी जल्दी जो है सारा हो जाता होता है ड्राई। तो मैं तो ऐसे देसी माहौल बना के यहाँ टेरेस पे लगा देती होती हूँ सारा कुछ। मैंने सारा फ्रिज जो है क्लीन कर लिया था। मेरी जो शेल्फ थी वो भी अच्छे से जो है क्लीन हो चुकी थी, ड्राई हो चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी इनको वापस फिक्स किया। मैं जल्दी जल्दी इनको फिक्स करती हूँ। तो डिश वॉशिंग पेस्ट जो था वो मैंने सारा जो स्पंज के साथ लगाया था। उसके बाद मैंने क्लीन क्लॉथ के साथ उसको सारा क्लीन कर लिया था। और उसके बाद एक और ड्राई क्लॉथ लिया क्लीन, और उसके साथ मैंने इसको दोबारा ड्राई कर लिया अंदर से बाहर से। सारे जो हैं इसके रैक और शेल्फ जितनी भी थी वो लगाई। उसके बाद जो मैंने रेफ्रिजरेटर मैट्स हैं वो मैंने ये दराज से लिए थे मैंने वो, तो ये मैं बिछाती होती हूँ वो मैंने जो है वो भी वॉश करवा के ड्राई करवा के वो जो है वो भी साथ लगा दिए थे। और अब इसके बाद ज़रा मैं इसके पीछे के हालात दिखाती हूँ। जितना मर्ज़ी इंसान सफाई पसंद है, जितनी मर्ज़ी सफाई रखने वाला हो, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें सोफ़ा हो गया, फ्रिज है, रैक्स हैं, इनको हटाओ ना तो पीछे से गंद लाजमी निकल आता होता है। मैंने पीछे से भी सारा क्लीन करवा लिया, सफाई करवा के फ्रिज को वापस जो है इस जगह पे पीछे करना था, स्विच ऑन करना था। तो मैंने सोचा पहले जो है सारे जो फ्रिज की जो आइटम्स हैं वापस जो है फ्रिज में रखूँ, जो फ्रीज़र वाली फ्रीज़र में और रेफ्रिजरेटर वाली रेफ्रिजरेटर में रख दूँ। और फिर एक ही बार इसको जो है पीछे करके ऑन करूँगी। और ऑन करने के बाद जो है 1-1.5-2 घंटे तक फ्रिज वाला कोई काम नहीं करना, फ्रिज में अच्छे से कूलिंग हो ले। ये बॉक्स जो है कैनेंस वाले वो जो है बहुत वेट हो गए थे, ख़राब हो गए थे। तो मैंने सोचा इसको किसी और कंटेनर में डाल के रखती हूँ। ये मैंने गोभी कट करके रखी हुई थी, ये मैं रख लेती होती हूँ वेजिटेबल्स ऐसे ही कट करके, जब ज़रूरत हो तो उस टाइम पे निकाल ली। मैंने फ्रीज़र में रखी, बाकी सारी आइटम्स जो फ्रिज में रख के मैंने सोचा जल्दी जल्दी अब खाना भी बना लेते हैं। समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ आज। तो मैंने ये बोनलेस पड़ा हुआ था, मेरे पास बोनलेस ब्रेस्ट पड़ी थी, मैंने ये लिया। जल्दी जल्दी इसको पीसीज में कट किया मैंने कहीं नहीं कट करते हैं छोटा छोटा। और जो है जलफ्रेज़ी बना लेती हूँ, क्विकली बन जाने वाली प्लेन जलफ्रेज़ी जो है वो मैंने कहा क्विकली बन जाएगी, वो बना लेती हूँ। इनके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर रही थी मैं। इनकी छोटे छोटे पीसेस करने के बाद इनको मैंने कढ़ाई में शिफ्ट किया, मैरिनेशन करने लगी। तो याद आया जी योगर्ट तो पड़ा ही नहीं हुआ, वो तो फिनिश हो गया हुआ है। और रात को मैं जाग भी नहीं लगाई, जाग लगाना भी मैं भूल गई थी। तो अब मैं जो है प्लान मेरा जो हो गया कैंसिल। तो मैंने सोचा चलो अब जल्दी जल्दी कुछ और बना लेते हैं। तो मैंने इसी बोनलेस का जो है मैंने कीमा बना लिया। मैंने कहा चलो अब कोफ्ते बना लेती हूँ फटाफट। और कोफ्ते बनाने लगी हूँ तो फिर याद आया जी माई अनियंस आर मुक गए। कीमे को मैंने वापस फ्रीज़र में रख दिया। किसी टाइम तो ऐसा होता है आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है, किसी टाइम जो है ना बिल्कुल ही हर चीज़ फिनिश हो जाती है। मैं जो है वीकली जो है वेजिटेबल्स मंगवाती होती हूँ इकट्ठी पूरे वीक की। तो मैंने सोचा चलो वेजिटेबल्स आनी है तो तभी अनियंस भी मंगवा लूँगी, थोड़े रह गए, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था एक भी नहीं बचेगा। और यहाँ बर्तनों की अदला बदली के चक्कर में ढेर लगी जा रहा था। सुबह से बर्तन भी नहीं वॉश किए थे, फ्रिज की तरफ लगी हुई थी तो ये भी अभी वॉश करने थे। और यहाँ मैंने प्लान बनाया कि चलो मस्टर और राइस बना लेते हैं, राइस बॉयल कर लेती हूँ साथ। और फटाफट जो है मैंने ये प्रेशर में जो है ऊपर रखे, क्योंकि इसमें तो कोई प्याज टमाटर वगैरह नहीं डालते, मैं एटलीस्ट नहीं डालती होती, बाकी का मुझे नहीं पता। फटाफट जो है मैंने सोचा अब रूम की सेटिंग करते हैं, रूम को जल्दी सही करते हैं। बेडशीट वगैरह सही करने वाली थी, जल्दी जल्दी जो है मैंने रूम की हालत ठीक की, बेडशीट वगैरह सही की, डस्टिंग वगैरह की। और ये ज्योति साहब जो हैं जनाब, इन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। मेरा बेटा मम्मा की पूरी हेल्प करवाता है, सारी हेल्प करवाता होता है। मेरा बेटा बहुत समझदार है, सारी हेल्प करवाता होता है मम्मा का काम बढ़ाने के लिए।
और मैंने सोचा जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक जो है इसको थोड़ी देर के लिए 10 to 15 मिनट इससे ज़्यादा जो है मैं इसे स्क्रीन अलाउ नहीं करती होती, वो भी सिर्फ टीवी। मोबाइल तो हरगिज़ नहीं ना देती मैं इसको, तो वो भी टीवी मैंने इसको अब माशाल्लाह से अब 20 मंथ्स का हो गया है और अब आके मैंने इसे लगाना शुरू किया है। और वो भी जो है जो चीज़ इसे मैंने दिखानी है वो पहले मैं खुद देखती होती हूँ, उसके बाद इसे दिखाती होती हूँ। और ये यहाँ में से मिस रेचल लगा दिया, ये बहुत अच्छा लर्निंग शो है बच्चों के लिए, तो ये मैं इसे दिखाती होती हूँ वो भी 10 to 15 मिनट्स के लिए। स्क्रीन के मामले में तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा केयर, बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, देखना पड़ता है हर चीज़ की बच्चे को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। ये नहीं कि अगर आप कोई पोइम या लर्निंग दिखाना चाहते हैं तो कोई भी वीडियो आप जैसे प्ले कर दें लर्निंग की या पोइम्स की, आपने वो भी देखना है कि वीडियो में वेदर वो क्या, सिर्फ ये नहीं देखना है क्या दिखा रहे हैं, ये भी देखना है कि हाई स्टिमुलेशन वीडियो ना हो। जैसे कोकोमेलन बहुत ज़्यादा हाई स्टिमुलेशन शो है जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे, आई साइट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो बच्चों को हरगिज़ नहीं दिखाना चाहिए कोकोमेलन। ऐसी वीडियोस दिखाएं जो लो स्टिमुलेशन में हो और उसके कलर्स जो हैं, करैक्टर्स जो हैं वो इस तरह के ना हो जिसको देख के बच्चा जो है उसका स्क्रीन एडिक्टेड हो जाए या उसकी आई साइट पे या ब्रेन हेल्थ पे जो है इफेक्ट हो। हर चीज़ को देख के चलना होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल द व्हील्स ऑन द बस जो पोएम है, ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोएम, मतलब बच्चा उससे बोलना भी सीखता है बहुत जल्दी। ऐसी पोएम है जिससे बोलना भी सीखता है, न्यू न्यू वर्ड्स जो है वो सीखता है, न्यू न्यू गेस्चर्स सीखता है बच्चा। लेकिन वो जो है मैं कोकोमेलन की जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाती। कोकोमेलन ने भी ये बनाई हुई है व्हील्स ऑन द बस पोएम, वो मैं इसे हरगिज़ नहीं दिखाती क्योंकि वो ज़्यादा हाई स्टिमुलेशन में है। वही मैं यही पोएम जो है इसको मिस रेचल की या कुछ और भी मैं जो ऐसे मैंने देखे हुए हैं चैनल्स जो हैं यूट्यूब पे उनकी दिखा देती होती हूँ, लेकिन जो है कोकोमेलन पे मैं नहीं दिखाती होती। कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो कोकोमेलन को दिखाने से, बच्चों को दिखाने से जो है वो अवॉइड करने के लिए कहते होते हैं, वो नहीं दिखाने चाहिए कोकोमेलन और उसके जैसे और जो फास्ट पेस जो चैनल्स हैं वो बच्चों को नहीं दिखाने चाहिए। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, जो टोडलर स्टेज के बच्चे हैं ना, उनको तो हरगिज़ नहीं दिखाने चाहिए। कोकोमेलन और इस टाइप के जो और कार्टून्स हैं ना वो बच्चों को एंटरटेन तो करते होते हैं, लेकिन वो आपके बच्चे को कहीं ना कहीं से जो है नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहे होते हैं। ये जो शोज़ हैं ना ये बच्चों की जो है टेंशन स्पैन जो है उसको कम कर देते हैं। बच्चों की जो नींद है, सोने की रूटीन वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है इनको देखने की वजह से। और इसका नुकसान ये है कि बच्चे की जो बोलने की स्किल्स हैं वो जो हैं वो ख़राब होती हैं, वो बहुत स्लो हो जाती होती हैं। और इसके अलावा जो है बच्चा जो स्क्रीन एडिक्टेड हो जाता है इसके जो फास्ट कट जो करैक्टर्स हैं और जो ब्राइट कलर्स हैं उनकी वजह से। क्योंकि इस स्टेज में जो बच्चे का ब्रेन है ना वो डिवेल्प हो रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, बच्चा दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है। और अगर इस स्टेज में अगर आप बच्चे को इस तरह की शोज़ दिखाएंगे या आप ज़्यादा देर के लिए स्क्रीन दिखाएंगे, वैदर आप कुछ भी दिखा रहे हैं, कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, अगर ज़्यादा देर के लिए आप दिखाएंगे ना तो आपके बच्चे के जो नेचुरली सीखने वाली एक्टिविटीज़ हैं ना वो भी बहुत स्लो डाउन हो जाएंगी। अगर आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी है, आप ऑल टाइम बच्चे को टेंशन नहीं दे सकते, टाइम नहीं दे सकते, या उसके बच्चा बोर होता है और टाइम को जो है वो नहीं इंजॉय कर रहा होता, तो आप बच्चे को स्क्रीन की अगर आदत डालना भी चाहते हैं तो फिर दिन में एक फिक्स टाइम रखें बच्चे का कि इस टाइम पे और इतनी देर के लिए आपको स्क्रीन जो है अलाउ है। बच्चे को ये आदत डालें आप और दिखाएं तो आप बच्चे को वाइल्ड लाइफ दिखा सकते हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हो, लाइन, ये वो बच्चा उसको सीखता भी है, दुनिया को एक्सप्लोर भी करता है। और बच्चे का इन चीज़ों को लेकर जो दिन में डर खौफ है वो ख़त्म होता है आपके बच्चे का। लेकिन वो भी वाइल्ड लाइफ की जो वीडियोस हैं ना आपने वो दिखानी है बच्चे को, वो भी आप कार्टून वाले शेर चीते ये दिखाएंगे या उनकी वो लड़ना और जैसे जानवर आप में लड़ रहे होते हैं, दाड़े मारना या शिकार करना, ये चीज़ें जो है वो आपने नहीं दिखानी बच्चे को। ये दिखाएंगे तो ये बच्चे के लिए गलत है, ये गलत इम्पैक्ट देगा आपके बच्चे के ज़हन पे। आप जो है वो ये भी दिखा रहे हैं तो आप वो भी देखिए आप किस तरह से दिखा रहे हैं, क्या सोर्स क्या है आप जो दिखा रहे हैं उसका। वाइल्ड लाइफ जो है वो लगा के दें बच्चे को, आप वो दिखाएं। या आप एक बच्चों के लिए लर्निंग शो है, टॉडलर इन्फेंट लर्निंग शो है मिस रेचल, आप वो दिखा सकते हैं। उसको कोकोमेलन के मुकाबले में बच्चों के लिए सेफ़ माना जाता है और बच्चे के लिए बहुत अच्छा लर्निंग शो है ये, आप उसको वो दिखा सकते हैं क्योंकि वो इंटरेक्टिव होता है और वो उसको लो स्टिमुलेशन शो जो है माना जाता है। मिस रेचल जो है वो बच्चे को सिंपल वर्ड्स, क्लियर प्रोनाउंसिएशन और रिपीटिव जो है वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे की बोलने की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। और ये मैंने खुद जो है माँ के एक्सपीरियंस करके देखा है अपने बच्चे के ऊपर। एनी वो अपने माँ प्यो दी नहीं सुनता जिन्नी ओदी सुनता है। इस शो का जो मेन करैक्टर है जो लेडी है मिस रेचल, वो बच्चे से शो में बार बार क्वेश्चंस करती हैं, यानी कैन यू से बॉल, कैन यू से मामा, कैन यू से डैड, कैन यू से डैड।
वो इस तरह क्वेश्चन करती हैं और फिर एक पॉज देती होती हैं, गैप देती होती हैं बीच में, ताकि बच्चा जो है उसका जवाब देना चाहे, बच्चा जो है उसको आगे से बोलने की कोशिश करे, उनको टाइम देती होती है। उसके बाद जो है आगे से जो है उसको रिस्पॉन्स देती होती हैं। इस तरह बच्चा जो है रियल लाइफ कॉन्वर्जेसन जो है उसमें जो है एक्टिव होता है, वो बोलना शुरू करता है, उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बच्चे में। उसके अलावा इस शो के जो कलर्स और बैकग्राउंड्स हैं ना, वो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लैशी कट्स नहीं होते, इस वजह से बच्चा ओवरवेल्म नहीं होता इससे। और ये शो जो है वो पेरेंट्स को भी गाइड करता है कि बच्चे से किस तरह बात करनी है, बच्चे को किस तरह डील करना है, किस तरह ट्रीट करना है। अपने बच्चे की हर एक्टिविटी पे ध्यान दें, आप देखें, गौर करें बच्चा किस तरह के दोस्त बना रहा है, आपका बच्चा क्या खा रहा है, कब कहाँ पे है, किसके साथ क्या खेल रहा है आपका बच्चा। आज थोड़े से तंग हो लें, मुश्किल उठा लें, ताकि कल की तंगी और मुश्किल से आप बच जाएं। और मोबाइल फ़ोन से तो अपने बच्चे को हर किस बचा के रखें, बिल्कुल भी अलाउ ना करें। मोबाइल फ़ोन एक इंतहाई गैर ज़रूरी चीज़ है आपके बच्चे के लिए। आज मैं मोबाइल को देख रही होती हूँ अगर यूट्यूब पे, या मैं कोई गेम भी खेल रही हूँ, या कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप ओपन किया हो, तो अंदर बीच में अक्सर एड्स वगैरह आ जाते होते हैं। इंसान सर्च कुछ करता है, निकल कुछ आता होता है, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं आपकी नज़रों के सामने से, देख के आपको इतना ज़ुबान पे सिर्फ तौबा इस्तग़फ़ार आ रही होती है। आप भी समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में क्या किस तरह पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो आप सोचें, आपके 2 साल 3 साल का बच्चा है, 6-7 साल का भी बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल है और ऐसी कोई चीज़ उसके सामने आ जाए, तो उस छोटे से नन्हे से मासूम जहन पे क्या असर पड़ेगा उस चीज़ का, एक बार सोच के देखें। तो फ्रेंड्स, आज का कंटेंट तो ये नहीं था, लेकिन ये वॉइस ओवर करते हुए मैं इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई, इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई, दिल पे ले गई इस बात को, कि मैंने सोचा कि ये जिस गलती से मैं ख़ुद बची हूँ, जिसको मैंने अपने बच्चे को करने से, जिस मुसीबत में डालने से बचाया है, मैंने जो गलतियाँ मैंने नहीं की, जो अच्छे स्टेप्स मैंने अपने बच्चे के लिए जो है उठाए हैं, बच्चे के लिए जो बच्चे की पर्सनैलिटी को ख़राब होने से मैंने बचाया है, वो गलत आदतें बच्चे को नहीं डाली, या वो आदतें जो बच्चे को किसी भी मुश्किल में डाल सकती हैं या उसके ज़हन पे कोई असर बुरा डाल सकती हैं, उनसे बचाया है। तो मैं चाह रही थी कि हर कोई वो स्टेप्स उठाए, उन चीज़ों से बच्चे को बचाए, क्योंकि बच्चा जो है, चाहे मेरा है, चाहे आपका है, चाहे किसी दुश्मन का भी है, बच्चा मासूम होता है। और इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड होता है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।